भाई मैं किसी के ना बातों का खंडन कर रहा हूँ न किसी के गीतों का खंडन कर रहा हूँ। जे जहाँ से पाए बा तहाँ से गावत बा। अब का 27-28 साल तो होगी कितना खंडन करी नहीं बिगाड़े के पता चाहे जो हर बार झूठे पूरे हर बार कही दे खत्म बात जा रमा उठा के देखत बात है बता बुटू की लपेट के लपसी चले घरे जा जैसे चाहे गाड़ी का चाहे क्या बहुत अच्छा है। चल लाइट की भूमिका है मार साहब। राम के नाम में कितनी शक्ति रही, राम के नाम से लक्ष्मण विजयी हुए, सीता भी जानती रक्त भी मारूंगी मैं, जान करके बनी अब अनजानी हुई, सूर्य के द्वारा कुंती कर्ण पुत्र पैदा किया, बेटा मानने से इनकार करती, अरे वैसे जानी के अनजान बन ही गए, अपने बाणों से ही लक्ष्मण मूर्छित हुए। प्रसंग उस समय का है। आज शक्ति जगदम्बा सीता का हरण हो चुका है। लंका में सीता पहुंच चुकी है, माया रूपी छाया गई है उनकी, लड़ाई शुरू होने वाली है, सुग्रीव मित्रता भी हो गई है, पूरा कैपिटल है, पूरा भालू बंदर सब एकत्रित है, नल नील जामोन सभी लोग हैं। भगवान राम सेना का गठन कर रहे हैं। आप सेनापति हो। हाँ। चिल्लर महाराज बन रहा। सेनापति मेरा सो गया। का चाहते हैं दमी बंद हो जाए रुचि पूजी। ए बाबूजी, भगवान राम संकेत दे रहे हैं कि सुबह चढ़ाई करना है, दशकंधर का वध करेंगे, विभीषण का रात तिलक करके सीता सहित अयोध्या जाएंगे, धर्म की जीत होगी और पाप की हार होगी, अधर्म का नाश होगा। इसी बीच में लंकापति दशकंधर को एक दिन अचानक उनकी धर्म पत्नी मंदोदरी आवाज देती है, स्वामी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। फिर वही रावण की बात आई, क्या कहना चाहती हो? कहा हमारी भी कुछ इच्छा है। कर्क की लाइन है, अब यह लाइन तक कि अरे खुद को वो लल्लू मास्टर खुद को वो बड़ी ऊंची बात है, बात में बात हो जाए कि खुद को वो परेशान है। ए भैया हरे जरे खुद को वो परेशान है, यार हमको आज खुद को वो परेशान है, हमको आज मारे
साली आए मेरा जगाने कलाकार भाई गाते हैं कि अरे अब मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने या नबी बुला लेना मुझको भी मदीने। लेकिन मंदोदरी अपने पिया रावण को बुलाती है, कहती है कि सुनिए मेरी बात। मंदोदरी क्या कह रही हो तुम? कहा रामादल में आपको जाना है, एक मैं पत्र दे रही हूं और उस पत्र को प्रभु राम तक पहुंचना चाहिए। राम तक ना, क्योंकि मालूम नहीं वो हमारा दुश्मन है। मैंने सुना दुश्मन तो हार हुई है, लेकिन मैं जो कह रही हूं उसको आप करो। इसमें इस पत्र को आप राम तक पहुंचाइए। अब मुझे यकीन है मेरी विनती वो स्वीकार करेंगे, मेरा पत्र स्वीकार करेंगे। का ठीक है। मंदोदरी ने पत्र में लिख दिया, आप दोनों भाई लड़ाई लड़ने से पहले मेरे स्वामी से मेरे दरवाजे पे आ जाइए। मैं एक ब्राह्मण होकर आपको भोजन कराना चाहिए। अरे बाबा, लेकिन याद रहे रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन है, बिना अस्त्र और शस्त्र को आना है। पत्र पहुंचा प्रभु राम के पास, पत्र को पढ़ रहे हैं और धीरे से लक्ष्मण को इशारा करते हैं, लक्ष्मण अरे राम, अरे राम ने कहा लक्ष्मण, अरे राम ने कहा लक्ष्मण, अरे रावण की जुबान, अरे राम ने कहा लक्ष्मण, ओहो हिसाब तकावत है, कहूँ दिले कहा रखता हूँ। राम ने कहा लक्ष्मण, रावण की जुबान का कहानी है, बिना शस्त्र चलना है, राम की ये बानी है। सुनो लक्ष्मण, पत्र आया है। लक्ष्मण गरज के कहा भैया पत्र कहां से आएगा? कौन वो दुश्मन के घर से क्या भेजेगा? मंदोदरी भैया कहा लिखा बा? कल लिखा यही है कि भोजन करना बा, भोजन करे बा। कल सवेरे लड़ाई हुई, इतनी टेन दुश्मन क्या भोजन? ये भी अजीब बात है। सवेरे चढ़ाई हुई, लड़ाई की पूरी तैयारी हो गई है। लक्ष्मण का सुना देखा है लंका का वासी, इन्हन का कोनो भरोसा नजम का लाइन मास्टर हो। राम ने लक्ष्मण से मर्दे चला चलो बात न बताऊं, जज्बे मनई है। राम ने लक्ष्मण से बोले तुरंत एक बानी है, बिना है शस्त्र चलना बात दिल में ठानी है।
तैयार हुए सन का मन में अपने तुरंत अब विचार किए ए भैया रावण अभिमानी कोई चाल नहीं कर डाले रावण अभिमानी कोई चाल नहीं कर डाले फूल की तरह हम दोनों को मसल ना डाले केवल 20 मिनट का समय ले छोड़ के मेरा आवाज चले के बाद अरे दुश्मन खैया लिया दुश्मन के घर लिया चलते हैं भैया कुछ ले ले कुछ हथियार इकट्ठा कर ली कल नहीं यार बिना अस्त्र शस्त्र को चलना है कल तू विश्वास न कर ये दुश्मन होता है गद्दार होते हैं इन्हां का कौन भरोसा कौन तरफ सवार कर दे कहूँगा भैया खा कर सुना ऐसा नहीं बिना अस्त्र शस्त्र के चलना है जो मन में मंदोदरी ने पत्र में लिखा है तो मर्यादा रखनी है चल दिए एक ही तरह के लाइन में कौन जानता अरे व्यक्ति की कजरवा ना सुने तो हम दावत है पीछे से पकड़ ला अरे व्यक्ति की कजरवा कटाई गई अंगूरी चल दिए लखन अपने मनवा में कैलन गुलनवा लखन अपने मनवा में कैलन गुलनवा कैले गुलनवा लक्ष्मण चल दिए चुपके से शक्ति चुपके से शक्ति बाण रख ले कमरिया चुपके से शक्ति बाण रख ले चली भैले राम लखन परे ना नजरिया लक्ष्मण जी विचार किए कि भैया चलत है महीना वो आपस शक्ति बाण चुपके से खोस ले भगवान राम की चोरी मंदोदरी के दरवाजे पे पहुंच गए भोजन बना रही है गीत गाए गाए बाबू जी खत आई गई अरे खत आई गई साहब बनारस से आई ई होली आवत कैसे नई लड़की के साथ नीलम से अच्छा गणमा तक आए दिन बगलिया खड़ा है के काल का टच करके लेकिन नमवा भूल गए का नाम रहा नीलम सिंह नई लड़की बा एकदम होली हमार युगल में आवत बा तेरे चैनल से राज प्रेमी मौर्या लड़का है ना यहाँ लोढ़वा हनुमानगंज
बड़ा रिक्वेस्ट किया कि गायन हम पे हो जाए कोनो दिक्कत नहीं। डलवाइला या भाऊजी ये तो हम गाए हैं। लड़कीवा का गले मास्टर पगलाई गया देवर फांसी गीत गाई गई कौन मंदोदरी गीत गाई गई अरे गीत गाई गई रलिया आंगनवाड़ी में हो चुन चुन मंदोदर बनावई भोजनवा चुन चुन मंदोदर बनावई भोजनवा द्वारे पे खड़ा बाटन देखा ले मनवा द्वारे पे खड़ा मन में सोच रही रानी आंगनवाड़ी में होगी आई गई मने मन गीत गावत में मंदोदरी आज बड़ी खुशी बा भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम और लक्ष्मण हमारे दरवाजे पे आएंगे और आदि शक्ति जगदम्बा भी आएंगी भोजन करेंगी ये अवसर मुझे मिला भगवान राम और लक्ष्मण खड़े हैं दरवाजे पे प्रभु राम की सूरत को जब देखती है मंदोदरी तो सोचने लगी अपने मन की अरे वाह एक ही तरह में कि पतरई मोरे राम हो पारंपरिक गीता नहीं ठीक बा नहीं यार संदीप भाई कहे पतर मोरे राम हो पतरा करी हैया कह सोनवा के थारी मैं जवना परोसे कह सोनवा के थारी मैं जवना परोसे कह जेवल मोरे राम हम डोलाई रस दुनिया जब बारात विदा हो लागत तब माई बहन लोग बराती विदा करत की साथे गावत जही आज राम जई है जनकपुर की नगरी आज राम जई है जनकपुर की आज राम जई है जनकपुर की कलाकार लोग के हल्का से चिन्ह कही दे पाता राही राम जी के हर पातर पाता मारिया है राम पाता राही राम भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम को जब वो मंदोदरी देखती है
कहे देख मंदोदरी बाबू हरी भरी नया नवा